बस। हाँ ठीक है, विजिबल है। हम्म। हाँ ठीक है, इस अल्फा फंक्शन का यूज करो। हम्म। नहीं, अल्फा ही फंक्शन है। आप या तो अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, हर वेरिएबल को चेक कर सकते हो। ठीक है, बट उसके लिए खुद से लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो इस जो अल्फा है, अब आप इस पे जाओ, जरा इस अल्फा पे टाइप करो, होवर करो, राइट क्लिक करो इस अल्फा पे, गो टू डेफिनेशन पे जाओ। ठीक है, तो इन्होंने एक मेथड डिफाइन कर रखा है, नीचे इसका मेथड भी दे रखा होगा। ठीक है, तो उन्होंने ऑलरेडी कोड लिख के दे रखा है ये। वो खुद से भी कोड हम लिख सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जो अल्फाबेट को चेक करे। वो डेवलपमेंट एरिया में चले जाए कि हम एक एल्गोरिथम ऐसे लिख दें जिसमें आप कोई नंबर चेक करो। ठीक है, और वो क्या करे, आपको इस तरीके से निकाल के दे। तो उन्होंने ऑलरेडी एक बिल्ट इन फंक्शन लिख दिया है। ठीक। और कोई डाउट था? ठीक। कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए थे? लूप्स हो गए थे। लिस्ट तो नहीं हुई, लिस्ट तो हम ये डिटेल में जाएंगे, वो तो हमने। हम्म। ठीक है, फॉर लूप पढ़ रहे थे हम। और फॉर लूप पे आते हैं। ठीक है, लूप में फॉर। ठीक। लूप का काम समझ में आ गया ना आपको, कि जब भी हमें कुछ रिपीट करना हो तो हम लूप्स का यूज करेंगे। रेंज, रेंज क्लियर हो गई। जैसे एक अल्फा फंक्शन है, वैसे ही क्या है, रेंज भी एक फंक्शन है जो आपको एक पर्टिकुलर रेंज निकाल के देता है, जिसके ऊपर आप आइटरेट कर रहे हो। से फॉर आई इन 1 से लेके 10 तक, प्रिंट आई। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज 1 to 11, प्रिंट आई। तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 11 तक की जो भी डिटेल्स हैं वो सबको प्रिंट कर देगा। हम्म। इसमें मर्जी होती है, देखो वही मैं सिखा रहा हूँ, कि अगर आप इसमें सिर्फ एक पैरामीटर दोगे,
तो स्टार्ट कहाँ से करेगा? बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट कर देगा। ठीक है। प्रिंट किया है। सर नहीं हो रहा है। या हाई। हाँ एंड पॉइंट है। हाँ जीरो डिफॉल्ट है। ये ठीक है अब। ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि मैंने क्या किया है, जैसे इसको रन करते हैं, 5 ले लेते हैं। अगर सिर्फ सिंगल पैरामीटर देंगे तो वो उसका एंड पॉइंट होगा, और स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा? जीरो। इज दिस क्लियर? अगर हम इसको 2 पॉइंट देंगे तो फर्स्ट पॉइंट विल बी स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेकंड विल बी एंडिंग पॉइंट। क्लियर? फॉर आई इन रेंज 5 टू, प्रिंट कर दो क्या? आई। ठीक है। अगर मैं थर्ड दूं, थर्ड विल बी स्टेपिंग। उसका स्टेपिंग क्या हो जाएगा? मैंने एंटर दबा दिया, लेट को रन करते हैं। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? 5 7 9 11, 12 से एक कम। तो ये क्या है? रेंज फंक्शन के काम करने का तरीका। ठीक है। हम लिस्ट के ऊपर भी आइटरेट कर सकते हैं। ये क्लियर था? ठीक है। हम स्ट्रिंग के ऊपर भी आइटरेट कर सकते हैं। सपोज लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग और एक्स इन बनाना, प्रिंट एक्स। ठीक है। फिर क्या करेगा? एक एक वर्ड को प्रिंट कर देगा, BANANA। ट्राई करके देखना। क्लियर? अब ब्रेक एंड कंटिन्यू, अब इसको ध्यान से समझो। सपोज ऐसे लिखते हैं, मैंने एक प्रोग्राम बनाया, स्टार्टिंग पॉइंट और
मैंने एक प्रोग्राम बनाया। क्या कर रहा है ये प्रोग्राम? हाँ, सपोज स्टार्टिंग पॉइंट मैंने डाल दिया 45, एंडिंग पॉइंट डाल दिया 78। तो 45 से लेके 77 तक वो सारे नंबर जनरेट होंगे। ये क्लियर है? दोबारा चला रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने डाल दिया 34, एंडिंग पॉइंट डाल दिया 900। तो उसने 900 तक देखो जनरेट कर दिए। क्लियर? अब मैं इसको वो दे देता हूँ, ऐसे 5 का दे देता हूँ, 5 या 5। फिर हम चला रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया सपोज 22। ठीक है, 34, 788। तो ये 5 के गैप में प्रिंट हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? क्या कभी यूजर इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकता है? जैसे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट डाल दिया 1 और एंडिंग पॉइंट डाल दिया, इतने सारे नंबर डाल दिए। क्लियर है? मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ जो अपर लिमिट है 100 फिक्स करना चाह रहा हूँ। यूजर 500 डाल सकता है, 600, 700। अगर वो 5000 डाल देगा, लेकिन नंबर कहाँ तक जनरेट होंगे? सिर्फ 1000 तक। ये चीज क्लियर है? कि जैसे ही ये इस पे जाए, इफ आई इक्वल टू 1001 पे जाए, क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। क्या ब्रेक हो जाए? ये लूप ब्रेक हो जाए। तो अगर इसको ना ऐसे रख देते हैं, 100 कर देते हैं। ठीक है? नहीं, प्रिंट आई उसके बाहर रहेगा ना, ये इतना ही। ठीक है, प्लीज। स्टार्टिंग पॉइंट सपोज मैंने डाला 23 और एंडिंग पॉइंट डाला मैंने 120। लेकिन आई की वैल्यू रेंज नंबर नहीं, 30 ऊपर कैसे निकल गया? अच्छा, अगर 101 नहीं है, आई इज ग्रेटर देन 101, ये लॉजिक लगेगा। स्टार्टिंग पॉइंट 23, एंडिंग पॉइंट पोस्ट 234। तो ये कहाँ तक चला? 98 तक। कहने का मतलब है कि हम लूप को ब्रेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यूजर को हमने अलाउड कर दिया तो कोई भी नंबर एंटर कर सकता है। लेकिन अब इसमें क्या आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने डाल दिया सपोज 34, एंडिंग पॉइंट इतना सारा डाल दिया। क्या ये इतने नंबर तक आइटरेट करेगा? नहीं, तो 100 पे जाके रुक जाएगा। ये क्या हम किसी पॉइंट पे लूप को ब्रेक कर सकते हैं? यस। कैसे कर सकते हैं? ब्रेक लगा के। किसी कंडीशनल पे ब्रेक लगाएंगे, वैसे लगाएंगे तो लूप डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा एंटर करते ही। अगर वो कंडीशन आएगी या सेटिस्फाई होगी तो लूप क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। 1001 पे लगाऊंगा तो लिमिट कितनी हो जाएगी? 1001। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। ब्रेक के जैसा ही होता है कंटिन्यू। ब्रेक होता है लूप को ब्रेक करने के लिए। ब्रेक स्टेटमेंट होती है क्या? लूप को सर्टेन कंडीशन पे
ब्रेक करने के लिए। क्लियर। कर मुझे कंटिन्यू कराना है, जैसे प्रोग्राम को वापस आते हैं, ये प्रोग्राम बना था, ठीक है। ये क्या कर रहा था, सारे नेम्स प्रिंट कर रहा था। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ स्टूडेंट का नाम प्रिंट हो, मेरा नाम मत प्रिंट हो। क्या मैं उस आइट्रेशन को स्किप कर सकता हूँ? ये आइट्रेट कर रहा है ना लूप के ऊपर, ध्यान से समझो। ये इस लूप के ऊपर क्या कर रहा है, आइट्रेट कर रहा है, एक एक करके जा रहा है। जैसे ये जाए, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं, इफ नेम इक्वल टू भारत आ जाए, तो क्या करो, कंटिन्यू कर दो। मतलब उस आइट्रेशन में आगे मत बढ़ो, दोबारा चले जाओ, तो दूसरे नेम के पे चले जाओ, राहुल, अर्जुन, भारत। भारत को प्रिंट मत करो, और से दोबारा चले जाओ। देखो, इसको हटा दिया, इस लिस्ट में से भारत के नाम को प्रिंट नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉजिक लिख दी। कंटिन्यू का मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करा सकते हैं। ये आगे लॉजिक में यूज होगा। ये चीज क्लियर हुई। ब्रेक समझ में आया। ब्रेक लगाता तो क्या होता, यहीं पे ब्रेक हो जाता। सपोज मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यू की जगह अब ब्रेक कर दो, क्या होगा, ये राहुल प्रिंट करेगा, अर्जुन प्रिंट करेगा, जैसे इसको भारत मिलेगा, ये लूप को ब्रेक कर देगा, प्रिंट करना बंद। तो राहुल और अर्जुन तक ही प्रिंट होगा। लेट्स सी, तो राहुल और अर्जुन तक ही प्रिंट हुआ, आगे जाके लूप क्या हो गया, ब्रेक। तो ब्रेक और कंटिन्यू हम लूप में कर सकते हैं। क्लियर। जैसे ये हमने किया है, the break statement. With the break statement, we can stop the loop before it has looped through all the items. Example, exit the loop when x is banana. Fruits, apple, banana, cherry और x in fruit। तो ये प्रिंट कर रहा है, प्रिंट के बाद ब्रेक कर रहा है। जैसे एक्स इन फ्रूट क्या हुआ, बनाना आ गया, एप्पल आया, बनाना है। बनाना को प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद ब्रेक कर दिया कि इसके आगे ना प्रिंट हो। तो हम अपने लॉजिक लगा सकते हैं कि कहाँ पे हमें स्टॉप करना है लूप इन बिटवीन। क्लियर। पाइथन और लूप्स को देखो, ये समझ में आ रहा है। हमने पहले लगाया, बाद में लगाया, एग्जिट द लूप व्हेन एक्स इज बेटर। ठीक है। कंटिन्यू को देखो, ये क्लियर है अब। क्या आउटपुट आएगा इसका, एप्पल, चैरी, गुड। ठीक है। भी समझ में आता है, फॉर एक्स इन रेंज। क्लियर है। ठीक है। ये भी क्लियर होगा, फॉर एक्स इन रेंज, जहाँ पे दो पैरामीटर को दे सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू याद रखनी, डिफॉल्ट वैल्यू इंडेक्सिंग विल बी 0, विच इज अ स्टार्टिंग वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट, तीन वैल्यूज, स्टार्ट, स्टॉप, टैप। क्लियर है। ये क्लियर है, प्रिंट ऑल नंबर फ्रॉम 0 to 5
एंड प्रिंट अ मैसेज व्हेन लूप हैज एंडेड। एल्स स्टेटमेंट, जब भी लूप एंड हो मुझे पता चल जाए कि लूप कहाँ पे एंड हो रहा है, ब्रेक नहीं एंड। तो जैसे इफ एल्स लिखते थे ना, इफ एल्स में से कोई एक प्रिंट होता था, यहाँ पे ऐसा होता है कि आप फॉर लूप चलाओगे और एल्स लिखोगे, तो जब लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी एल्स स्टेटमेंट रन करेगी। फिर टेबल जनरेट किया है, पूरे लूप में हमने टेबल जनरेट करिए, लास्ट में आ गया टेबल है सक्सेसफुली जनरेटेड, तो वो कहाँ पे आएगा, लास्ट उस पे आएगा। क्लियर? क्या आपको करके देखना है खुद से। ये चीज क्लियर हुई? नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक का यूज करके देखा है इनने। ठीक है, क्वेश्चन है नेस्टेड लूप, इसको समझो। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। ठीक है, मैंने एक लूप बनाया, नेम्स भारत, राहुल, पवन, सर नेम्स, सिंह, कुमार, शर्मा। अब मुझे मैक्सिमम नेम बनाने, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके कितने नेम्स बनेंगे। तो भारत सिंह, भारत कुमार, भारत शर्मा, राहुल सिंह, राहुल कुमार, राहुल शर्मा, पवन सिंह, पवन कुमार, पवन शर्मा। एक एलिमेंट ये चले, फिर ये चले, फिर लूप में आगे बढ़े, फिर ये लूप चले, फिर ये आगे बढ़े, ये लूप चले, और ऐसे। और नेम इन नेम्स, क्या प्रिंट कर दो, कुछ नहीं प्रिंट करना है। पहले ये जो लूप है ये चलेगा, ऐसे चलेगा, भारत पिक करेगा। जब इसने भारत पिक किया है तो मैं इसके अंदर एक और लूप चला रहा हूँ, फॉर, आप ऐसे सर नेम्स लिख देते हैं, सर नेम इन सर नेम्स। क्या करो, प्रिंट कर दो नेम और सर नेम। इसको समझो, फॉर नेम्स इन नेम्स, तो ये क्या करेगा, पहली वैल्यू उठाएगा भारत, इसमें क्या आ गया भारत, पहली वैल्यू के अंदर हमने एक और लूप लगाया है, ये उठाएगा सरनेम से पहली वैल्यू सिंह, तो यहाँ पे क्या आ गया सिंह, तो प्रिंट क्या हो गया, भारत सिंह। ये लूप कंप्लीट तो नहीं हुआ है, कंप्लीट कब होगा, जब पूरा चल जाएगा। भारत ऑलरेडी उठा रखा था, इनर लूप में, इनर लूप में क्या चलेगा, कुमार, यहाँ पे आ जाए कुमार, भारत कुमार, फिर शर्मा, भारत शर्मा। जब ये लूप कंप्लीट हो गया अंदर वाला, फिर ये बाहर वाली आइट्रेशन पे दोबारा, भारत था, अब क्या हो जाएगा राहुल, फिर राहुल के साथ राहुल सिंह, राहुल कुमार, राहुल शर्मा। चेक करें इसको, ये देखो, भारत सिंह, भारत कुमार, भारत शर्मा, राहुल सिंह, राहुल कुमार, राहुल शर्मा, पवन सिंह, पवन कुमार, पवन शर्मा। ठीक है, ये 2D एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, कि हम डेटा ऐसे भी आइटरेट कर रहे हैं और डेटा ऐसे भी आइटरेट कर रहे हैं। वो जब हम प्रिंट कर रहे थे, हम लीनियर प्रिंट कर रहे थे, लीनियर की जगह क्या कर रहे हैं, उस तरीके से प्रिंट कर रहे हैं। क्लियर? जैसे इसको मान लो कि ये स्टार है, सपोज ऐसे समझो, और स्टार भी नहीं प्रिंट करना है, और आई इन रेंज 1 to, प्रिंट क्या कर दो, स्टार प्रिंट कर दो, ब्रैकेट। ठीक है, आई की वैल्यू नहीं प्रिंट, स्टार, स्टार ऐसे प्रिंट होगा देखो। अब मुझे एक ये प्रिंट हो रहा है ना, तो ऐसे भी चाहिए, ऐसे भी प्रिंट हो, तो एक और लो,
तो ऐसे प्रिंट हो तो क्या प्रिंट हो, 4 के बाद हैश प्रिंट हो जाए। तो यहाँ प्रिंट ना करके पहली लाइन में एक और लूप लगा रहा हूँ, फॉर आई की जगह वाई इन रेंज, और ऐसे 5 ही चाहिए, 1 to 6। प्रिंट क्या कर दो, हैश प्रिंट कर दो, या स्टार प्रिंट कर दो। तो 10 लाइन नीचे, 5 लाइन ऐसे। प्रिंट में क्या दिक्कत आएगी कि ये लाइन चेंज कर देता है नीचे को। अ, 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 अगर हमें सीम उसमें करनी है, तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रिंट क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता है। सपोज अगर हमें लाइन ब्रेक नहीं करनी है, हॉरिजेंटल का मतलब है पहला लूप चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो जब पहला लूप चल रहा है तो मैं नेक्स्ट लाइन चेंज नहीं कर रहा हूँ। प्रिंट क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे ले आता है। मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रिंट सेम लाइन के लिए, नहीं तो न्यू टैब, टैब का स्पेस दे दिया इसने। तो मैं सर्च करूँ, विदाउट लाइन ब्रेक। ऐसे करते हैं, ऐसे 5 और ऐसे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर देखो किया क्या, पहले इसको समझो। ध्यान से समझना इसको, फॉर आई इन रेंज 1 to 10, 1 to 11, प्रिंट कर दो स्टार। ठीक है, इसको अभी हम क्या करते हैं, कमेंट कर, इसको भूल जाओ। अब जो प्रिंट है ये क्या करता है, एक बार प्रिंट करता है, तो मैंने लिख दिया हेलो, लिख दिया। तो हेलो प्रिंट करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा। अगर आप दोबारा प्रिंट लिखोगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। तो ये नीचे वाली लाइन तो समझ में आ रही है आप लोगों को कि नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन क्या है? वो प्रिंट करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। ये चीज समझ में आई? ठीक है। अगर मुझे प्रिंट को लाइन ब्रेक नहीं करानी ना, तो इसको एक पैरामीटर दे दो, यहाँ पे लिख दो एंड ब्लैंक। इससे क्या करेगा ये,
लाइन को ब्रेक करना बंद कर देगा अगर मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूं। पहले ये देखो, को भी हाइड करें, पहले इसको लिखें। तो वर्टिकली ये लाइन कैसे दे रहा है, ऐसे दे रहा है, उसको पता है। हर प्रिंट प्रिंट करने के बाद लाइन ब्रेक कर देता है। अगर मुझे रोकना है लाइन ब्रेक करने से तो मैं एंड ब्लैंक दे देता हूँ। ये क्या करेगा, देखो हेलो हेलो आ गया, तो लाइन ब्रेक पर कर दी उसने, बंद कर दी। क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले आउटर लूप, आउटर लूप मतलब इस तरीके से स्टार, देखो लॉजिक क्या लगाया था मैंने। अब ये स्टार को भूल जाओ, ऐसे लिखो, यहाँ पे आई की वैल्यू को ही प्रिंट कर दो। ठीक है, पहले आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, फिर वाई की वैल्यू, पहले वो ऐसे स्टार्ट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई की वैल्यू 1, ब्रेक नहीं करे, दूसरा लूप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो फिर आई की वैल्यू क्या आ रही है, वाई की वैल्यू 1, तो वाई को प्रिंट कर रहे हैं। वाई की वैल्यू कहाँ तक प्रिंट होगी, 1 to 5 विदाउट ब्रेक। तो 1 2 3 4 5। फिर जब ये लूप खत्म हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, प्रिंट मैंने एक ब्लैंक प्रिंट कर दिया है। प्रिंट क्या करता है, नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करता है। मैं सिर्फ नेक्स्ट लाइन कर रहा हूँ, प्रिंट कुछ नहीं कर रहा हूँ। या फिर यहाँ पे ब्लैंक दे देते हैं ऐसे भी, कि हम, ये लूप क्या करेगा, 1 2 3 4 5, इसके बाद ब्रेक कर देगा। ब्रेक कौन सा लूप में चलेगा, इसमें चलेगा। आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, 2 में फिर ये लूप चलेगा। अब जब ये लूप चलेगा तब वाई की वैल्यू दोबारा से रेंज 1 to 5, ये फिर से वो प्रोसेस फॉलो होगा। ये ला के देखें, ऐसे ये कहाँ तक बनाएगा, 10 बार, फिर 10 टाइम्स करेगा। किस समझ में आ रही है, लेट्स सी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर इस वर्ड के बीच में स्पेस देना है, कॉमा लगा के एक स्पेस दे। तो ये वाला जो लूप चल रहा है वो वाई एक्सेस पे चल रहा है, ये वाला जो लूप चल रहा है वो एक्स एक्सेस पे चल रहा है। अब मुझे इसको 5 करना है कि ये वाली लाइन 5 ही आए और ये यहाँ तक 10 तक जाए। तो इस लूप को कहाँ तक कर दूं, 6 तक कर दूं। नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी हो और इनर लूप कितना चले, 11। तभी ऐसे कहाँ तक जाएगा, 11 तक जाएगा, ऐसे कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। लेट्स सी, लाइक दिस। तो लूप को हम 2D एक्सेस पे भी घुमा रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इनर लूप वाली। तो पहले किया था, एक भारत पे अंदर के 3 लूप चलाए थे, राहुल पे अंदर के 3 लूप चलाए थे। 3 लूप अंदर के कंप्लीट हो जाएंगे, फिर वो बाहर वाले दूसरे लूप पे जाएगा। ये क्लियर है सबको। ठीक है, तो ट्राई करिएगा आप लोग। नेस्टेड लूप, ठीक है, ये क्या था, नेस्टेड लूप। अब वाइल की जैसे ही एक और लूप यूज होता है, फॉर के जैसे ही हम बोलते हैं वाइल लूप। ठीक है, तो दोनों लूप हैं। लूप मतलब रिपीट करना है। जब मुझे, तो ध्यान से समझना, जब मुझे लिमिटेड टाइम रिपीट करना है, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड टाइम मतलब मुझे पता है ये 5 टाइम रिपीट करना है, ये 10 टाइम से रिपीट करना है। से हम टेबल जनरेट कर रहे थे, तो मुझे पता था कि कितने टाइम्स टेबल 10 टाइम्स जनरेट होगी। लेकिन जब मुझे पता नहीं है कि मुझे रिपीट करना है लेकिन कितने टाइम रिपीट करना है, जैसे मैं बोलूं कि आपको लूप का कॉन्सेप्ट
जब तक समझ में नहीं आएगा मैं समझाते रहूंगा। तो मुझे नहीं पता है कि 4 बार में समझ में आएगा, 2 बार में समझ में आएगा, 3 बार में समझ में आएगा। अनलिमिटेड जा सकता है। हो सकता है 10 बार, 20 बार, 150 बार, 500 बार समझाना पड़े। क्लियर है? तो वहां पे कौन सा लूप यूज करेंगे? वाइल लूप। ये चीज क्लियर है? क्लियर? वाइल लूप अनलिमिटेड लूप है। अगर हमने इसको रोका नहीं ना तो ये चलता जाएगा। तो हमने इसको रोकने की एक कंडीशन देनी होती है, फॉल्स कंडीशन, कि जहां पे, या कंडीशन देनी पड़ती है जहां पे लूप रुके। कंडीशनल बेस्ड लूप है, लेकिन अनलिमिटेड लूप है। जैसे ऐसे लिखते हैं वाल, जैसे ये है आई इज इक्वल टू 1, और मैं एक लूप लगा रहा हूँ वाइल की कंडीशन होती है आई इज ग्रेटर देन, या वाइल आई इज लेस देन 10। जब तक आई 10 से छोटा है आई को प्रिंट करते रहो। ठीक है? अब इसमें आई की वैल्यू अपने आप इंक्रीज होती नहीं है। आई की वैल्यू 1 है, ये लूप में गया, आई तो 10 से छोटा है, प्रिंट करते रहो क्या आई, तो प्रिंट कर देगा। फिर दोबारा आई की वैल्यू, आई की वैल्यू अभी भी 1 है, आई की वैल्यू उसमें अपने आप इंक्रीमेंट नहीं होती, तो मुझे इंक्रीमेंट करनी पड़ती है। आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है? ये कैसा लूप हो गया? अब एंड होगा कहाँ पे? तो रन करते हैं 9 पे। आई इज लेस देन आई, सॉरी, आई इज लेस देन 10 जब आई तक आई 10 से छोटा है। क्लियर? ये चीज समझ में आई? अब लूप में क्या दिक्कत है? अगर ये कंडीशन नहीं होती तो अब उसको रन कर देते हैं, फिर चलता जा रहा है लूप, देखो एंड ही नहीं हो रहा, इतने सारे नंबर प्रिंट कर दिए इसने। आई इज ग्रेटर देन 10, और चला दो लूप। देखो ये चलता जा रहा है, अनलिमिटेड लूप है। फॉर लूप पे ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो देखो अनलिमिटेड लूप चल रहा है, चलता जाएगा ये। क्लियर है? मुझे इसको प्रोग्रामिंग में कंडीशन ऐसी देनी है कि कहीं पे जाके रुके। मैंने यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन 0 और वैल्यू 3 से, तो ऐसी कंडीशन कभी आएगी नहीं। ये कैसा लूप है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लूप को मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ और यूजर से ट्वाइस ले रहा हूँ, मीनू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। ठीक है? देखो कैसे बनाते हैं। ये समझ में आ रहा है लूप? पहले तो ये बता, लूप समझ में आया? लूप का एप्लीकेशन में दिखाऊंगा अभी। ठीक है? अब यूज कहाँ का करना है? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, सपोज मैंने यहाँ पे लिया कैलकुलेटर, बना रहे सपोज ऐड। कैलकुलेटर में दो ही चीज करता है। ठीक है? सब्ट्रैक्ट,
हमारा प्रोग्राम कहता है बिलो आर द ऑप्शंस टू सेलेक्ट। ठीक है, आप वन प्रिंट करोगे तो वो एडिशन के लिए पूछेगा, टू करोगे तो वो सब्ट्रैक्शन के लिए पूछेगा, और अगर थ्री दबाओगे तो वो एग्जिट करेगा। क्लियर? अब मैं इसको लिख देता हूँ, वाइल ट्रू। स्टार्टिंग में तो इसको कंडीशन दे दी ट्रू, बाय डिफॉल्ट ट्रू हो गई। ये लूप चला, ये पूछेगा ऑप्शन इंट प्लीज एंड प्लीज सेलेक्ट एनी ऑप्शंस। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया वन, मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ ऑप्शन इज इक्वल टू वन, क्या हो जाए, यू हैव सेलेक्टेड एड ऑप्शन। प्लीज एंटर एनी, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। उसके अंदर प्रोग्राम भी लिख रहे हैं, बी इन प्लीज एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, और फिर क्या करें, सम कर दे रहे हैं हम ए प्लस बी का, प्रिंट कर दे रहे हैं सम। अगर आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है तो ये होगा, और किसी को, अगर ऑप्शन ऑप्शन आपने टू सेलेक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, एस यू बी, बी ए माइनस बी। ठीक है, इफ ऑप्शन इज इक्वल टू थ्री, थ्री में क्या कर दो, ब्रेक कर दो लूप को। ठीक है, एल्स प्रिंट कर दो इनवैलिड इनपुट, प्लीज सेलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम। अब अभी क्या कह रहा है प्रोग्राम, अभी कब तक चलेगा, चलो उसको चलाते हैं, रन। इंट लिया है मैंने यहाँ पे, इनपुट नहीं, लाइन नंबर 8 में गलती की है, लाइन नंबर 8, यहाँ पे इनपुट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट लिया है, यहाँ पे ठीक है, रन करते हैं प्रोग्राम। चलो, बन गया प्रोग्राम। बिलो आर दी ऑप्शन टू सेलेक्ट, तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट और एग्जिट। क्या पूछ रहा है, प्लीज सेलेक्ट एनी ऑप्शन, मैंने ऑप्शन नंबर टू सेलेक्ट किया है, तो कह रहा है यू हैव सेलेक्टेड सब्ट्रैक्ट ऑप्शन, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 45, प्लीज सेलेक्ट एनी सेकंड नंबर 40, the difference of the two number is 5। इसमें मैंने इनवैलिड इनपुट आ रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है लॉजिक में। ये नहीं आना चाहिए था ऑप्शन,
इफ की जगह एलिफ, वो तीनों को चेक कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। एक बार इसको क्लियर करते हैं। प्लीज select any option add, you have selected add option any number 45 1। अब देखो, हाँ चल गया, देखो अब ये प्रोग्राम कैसा बन गया, अनलिमिटेड बन गया। अब यूजर जितनी बार भी चलाना चाहे इसको चला सकता है। क्लियर, क्लियर किया। बिलो आर दी ऑप्शन टू सिलेक्ट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, एग्जिट। तो मुझे क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने नंबर 2 सेलेक्ट किया, कह रहा है यू हैव सेलेक्टेड सब्ट्रैक्ट ऑप्शन, प्लीज सेलेक्ट फर्स्ट नंबर, सपोज 67 और दूसरा नंबर 3। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 64, प्लीज सेलेक्ट एनी ऑप्शन। ऑप्शंस ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन लेना है, मुझे एडिशन करना है, मैंने 1 लिखा। यू हैव सेलेक्टेड ऐड ऑप्शन, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 34, सेकेंड नंबर 24, 12, ऐड कर दिया। प्लीज सेलेक्ट एनी ऑप्शन, मैंने ऑप्शन गलत ले लिया, 78, इनवैलिड इनपुट, प्लीज सेलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम अबव, फिर मैंने गलत ले लिया। फिर पूछ रहा है इनवैलिड इनपुट। तो मुझे नहीं पता है कि यूजर कितनी बार नंबर डालेगा, ये आइट्रेशन कितनी बार चलेगा। अब मैंने इसको ब्रेक कहाँ किया है, एग्जिट। जब आप 3 क्लिक करो, 3 पे प्रोग्राम ब्रेक हो गया, देखो एंड हो गया। क्लियर। तो ये इस तरीके से कंडीशंस लगेंगी जब अनलिमिटेड टाइम्स किसी प्रोग्राम को चलाना है। उधर 100 बार, 200 बार, 500 बार, जितनी बार चला चला सकता है। ब्रेक कब होगा, ऑप्शन 3 पे जब वो चाहेगा तब ब्रेक होगा। तो 10 बार में चाहे, चाहे 2 बार में चाहे। ये चीज क्लियर हुई। ये प्रोग्राम समझ में आया, प्रोग्राम समझ में आया ये कि कैसे किया। तो ये वाइल लूप लगाया है, तो मुझे ये बार बार देना चाहिए। अगर मैं ये ऑप्शन बार बार देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे वाइल ट्रू लिख सकता हूँ। तो ये भी डिटेल ये पूछे, ठीक है, स्टार्टिंग में लिख दिया। मतलब मुझे ये प्रोग्राम बार बार रन करना था। फिर से देखो, बिलो आर दी ऑप्शन टू सेलेक्ट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, एक्सिट, सेलेक्ट एनी ऑप्शन। सपोज मैंने 2 सेलेक्ट किया, यू हैव सेलेक्टेड सब्ट्रैक्ट ऑप्शन, एंटर फर्स्ट नंबर 89, सेकंड नंबर 12, 77 आ गया। फिर से पूछ रहा है बिलो आर दी ऑप्शन टू सेलेक्ट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, एक्सिट। क्या करना है आपको, मुझे ऐड करना है अभी। सेलेक्ट, यू हैव सेलेक्टेड ऐड ऑप्शन, प्लीज सेलेक्ट एनी नंबर 12, यू हैव सेलेक्टेड सेकंड नंबर, सब्ट्रैक्ट, सॉरी, ऐड 13। तो मैंने उसने ऐड करके दे दिया। फिर दोबारा पूछ रहा है, तो अनलिमिटेड टाइम पूछेगा ये जब तक मैं एग्जिट ना करूं। एग्जिट कहाँ पे, 3 पे। मैं 3 के अलावा कोई और नंबर लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। 5 क्या है, इनवैलिड इनपुट, प्लीज सेलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम अबव। एग्जिट करना है तो 3 दबा के एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, जब ये एग्जिट कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है ऑप्शन 3 पे, यहाँ पे लिख सकते हो प्रोग्राम एंडेड हेयर। ठीक है, या एग्जिट करके भी कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे ये रन किया और 3 दबाया, प्रोग्राम एंड हेयर, ये तरीका आ जाए। दोबारा रन करना पड़ेगा आपको। ऐड करना है, ऐड करने के लिए 2 नंबर दे दिए, ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए नंबर दे दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, कुछ और नंबर दबा दिया, इनवैलिड, इनवैलिड दे दिया उसने। जब तक इनवैलिड दबाते रहोगे वो इनवैलिड देता रहेगा। एग्जिट करना है, 3 दबाए, एग्जिट कर दिया, प्रोग्राम एंडेड हियर। इसे बोलते हैं मीनू ड्रिवन प्रोग्राम।
मुझे नहीं पता ये कितनी बार चलेगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया? वाइल का एग्जांपल, कोई अनलिमिटेड लूपिंग। ये चीज समझ में आई? फ्लोट वैल्यू डालेंगे, ये हमने इंट में लिया है तो इंट में कन्वर्ट कर देगा उसको। जैसे हम इसको चलाएं, सेलेक्ट एनी ऑप्शन, सपोज 89.7, तो ये एरर दे रहा है, कह रहा है कि इनवैलिड इंटीजर 89 को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। इसमें नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग को हम इनपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो फ्लोट को स्ट्रिंग इंट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है। तो उसको आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लोट लिखने पड़ेंगे। फ्लोट में इंटीजर भी आता है तो वो भी हो जाएगा। क्लियर? ये चीज समझ में आई? इस तरीके का प्रोग्राम आपको बनाना है। और वाइल के साथ, ये आपको पढ़ना है, वाइल के साथ ब्रेक कंटिन्यू का कैसे यूज होगा ये आपको खुद से देखना है। नहीं होगा तो फिर मैं इसको समझाऊंगा। ब्रेक कंटिन्यू समझाया था, इसको एल्स के साथ। और ये प्रोग्राम बनाना है, इस तरीके से प्रोग्राम बनाना है। मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है, आप मल्टीप्लाई डिवाइड का भी ऑप्शन उसमें दे सकते हो, ऑड इवन का भी दे सकते हो, टेबल जनरेट कर दे सकते हो, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हो। उसे ऑप्शन दे सकते हो कि आपको क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, नंबर जनरेट करना है। क्लियर? ठीक है। तो एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाए, आप बनाओगे, में पहले ऑप्शन में आप दोगे ऐड, दूसरों में दोगे सब्ट्रैक्ट, तीसरे में दोगे मल्टीप्लाई, फोर्थ में दोगे प्रैक्टिस के लिए डिवाइड, फिफ्थ में दोगे ऑड इवन नंबर, ठीक है, सिक्स्थ में दोगे टेबल जनरेट। फिर एक प्रोग्राम बनाना है आपको जिसमें 6 चीजें आपको देनी है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उन सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। डन? इसको नोट कर लो, मैं इसको ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है। फिर इसके आगे कल स्ट्रिंग पढ़ेंगे। लूपिंग इतना हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके पास, फिर नए कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। फिर समझ में आया सभी को? हो जाएगा? कर पाओगे सारे? बिल्कुल बिल्कुल, लेंदी तभी तो सीखोगे। ठीक है। हाँ, मल्टीपल टाइम्स कराना है तो ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखना कि आप क्या क्या दिमाग चला पा रहे हो अपने एंड से। हाँ, क्या कह रहे हो शुभम? हाँ, ट्रू इसलिए लिखा था कि इसके अंदर कंडीशन देनी पड़ती है, तुमने बाय डिफॉल्ट ट्रू लिख दिया कि वो हमेशा चलता रहे। अगर कंडीशन बेस में लिखेंगे तो क्या होगा, तो कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक होगा। ये कंडीशन ही चेक करता है, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी लिखते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी लिखते हैं, तो ये भी ट्रू या फॉल्स ही तो रिटर्न करता है। तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या है कि अभी तो बाय डिफॉल्ट तो वो चलेगा ही चलेगा, इसलिए हमने ट्रू लिखा है। ठीक है। कोई और क्वेश्चन? ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ये इसको लोग कर लीजिएगा। थैंक यू, ओके।